Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So friends, today my topic is once again on factorization, and here we are going to discuss about factorization in the fractional number. Last video we have discussed already about middle term split as well as grouping of factorization and also difference of two squares. So I think all of video have already discussed with you and you got it all the point. But today chapter is different and we have to discuss about fractional number. Any expression is given in the form of fraction, so how can you get factorizations? So let's start. So friend, I am going to giving details with help of example, and here is question 1 by 3x square minus 2x minus 9. A simple expression is given in the form of fraction because here the coefficient of x square is 1 by 3. So all the expression is in the form of fraction. So what you have to do, first we have to solve this expression. So we can solve as a x square minus, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है वो x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x माइनस 9 के फॉर्म में है. यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एज ए 3 जो है हम कॉमन एलसीएम ले लेते हैं और इस तरह से x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 27. अब ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये हो गया, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 बाई 3. अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है. उसके बाद हम इस फ्रैक्शनल को इसको फैक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले ये जो हमारा टर्म है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कैसे आपको सॉल्व करके दिखाया था कैसे फैक्टराइज किया जाता है. तो इस तरह से हमारा ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को अगर यहाँ माइनस 27 से गुना करेंगे तो माइनस 27 कांस्टेंट टर्म आएगा. तो माइनस 27 को देखिए दो पार्ट में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म. यहाँ पर देखिए 3 और 9, 3 9 जा 27, और 3 और 9 को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये टर्म आता है. लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर माइनस 27 है, तो ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म प्लस होगा या माइनस होगा. लेकिन हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर माइनस 6x है, तो अब जो बड़ा नंबर है उसको तो माइनस होना ही है. इस तरह के टर्म में जहां भी माइनस रिक्वायर्ड है वहां पर आपको बड़ा टर्म को माइनस रखना होगा. अगर यहाँ प्लस रहता तो बड़े टर्म को आपको प्लस रखना होता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि ये प्लस होगा. तो +3 और -9 ये दो नंबर हमारा फैक्टराइज हो गया, और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x + 3 और x - 9. ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ. लेकिन क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 3 जो है फ्रैक्शनल नंबर है. 3 जो फ्रैक्शनल नंबर है, अगर ये पूरे होल में, ये पूरे एक्सप्रेशन में 3 से डिवाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक फैक्टर में, किसी भी एक फैक्टर में हम 3 से डिवाइड करेंगे. तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं किसी एक नंबर में. अगर पूरे में, अगर ये अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि पूरे एक्सप्रेशन में जब किसी भी नंबर से डिवाइड है तो उस नंबर से किसी एक फैक्टर में आपको डिवाइड करना होगा. तो यहां से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, x by 3 + 1, और सेकेंड टर्म हमारा x - 9. दिस इज योर फैक्टराइजेशन नंबर. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. वो मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 बाई 3. अब हमको जैसे हम लोग सिंपल वे में जैसे फैक्टराइज करते हैं, तो -27 हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होकर के आ गया.
तो -27 को जब ब्रेक किए तो +3 और -9 के फॉर्म में आया। अब यहाँ से हमारा दो फैक्टर निकल गया, x+3 और x-9। अब क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है तो इसलिए ये 3 को हमको इस दोनों फैक्टर में किसी एक में डिवाइड करना होगा। तो मैंने x+3 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, x/3 + 1 एंड दिस इज योर आंसर। सो आई थिंक यू गॉट इट सॉल्यूशन। फ्रेंड, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से और भी पॉइंट को क्लियर करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x² - 2x + 7/16। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शनल नंबर में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो 16x² - 32x और +7, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 16 जो है वो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x² का, और 7 जो है कांस्टेंट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 16 × 7 गिव्स 112। तो हमको किस नंबर को फैक्टराइज करना है, 112 को। 112 को कैसे फैक्टराइज करते हैं एक बार फिर से देखते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका मैं लास्ट वीडियो में भी बताते आ रहा हूं। जैसे कि इसको 1 से अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1 × 112। तो ये दो नंबर आया, इन दोनों नंबर को हम लोग टेस्ट करते हैं और यहां पर ये नंबर आना चाहिए स्प्लिट करके 32x, लेकिन 32x तो इसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ दूसरा नंबर लेते हैं 2, यहाँ पर 56, ये दोनों को भी नंबर को सॉल्व करते हैं तो ये नंबर भी हमारा नहीं आ रहा है। 3 से अगर हम इसको करते हैं, 3 3 या 9, और ये 3 से एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग 4 से देखते हैं, 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 28, तो यहां पर कितना आ गया, 428 जा। अब देखिए ये जो नंबर आपका फैक्टर जो आया 4 और 28, ये इसका सुइटेबल नंबर है। सुइटेबल नंबर कैसे है कि देखिए 4 और 28 जो आया हमारा, ये दो नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी 4 में जब हम 28 को जोड़ देते हैं तो वो हमको 32 देता है। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमारा फैक्टर नंबर क्या क्या हो गया, 4 और 28। यहां से हम लोग क्या, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये माइनस फॉर्म में है। माइनस फॉर्म में है तो जो बड़ा वाला जो नंबर है वो हमेशा माइनस रहेगा और छोटा वाला है वो प्लस रहेगा। तो यहां से आपका फैक्टर नंबर आ गया x + 4 और x - 28। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब हमको, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर कोफिशिएंट जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि वहां पर कोफिशिएंट फर्स्ट क्वेश्चन में 1 था, यहां पर 16 कोफिशिएंट है और फ्रैक्शन भी जो है वो 16 है, यानी 16 से डिवाइड भी है। तो हम 1/1 दोनों से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो कोफिशिएंट है, जैसे हमारा कोफिशिएंट क्या है, 16 है, तो 16 से क्या करेंगे, पहले हम दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे। आपको याद रखना होगा कि जो भी कोफिशिएंट यहां पर है, अगर 1 है तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 से अगर कोई भी नंबर अगर ज्यादा है, 2 3 4, तो उस नंबर से आपको दोनों नंबर में डिवाइड करना होगा। दैट इज, यहां से देखिए 4, यहां 16 किए तो 4 1 जा और 4 4 जा, यहां किए 7 4 जा 4 4 जा। अब इसको क्या करेंगे, 4x + 1, और यहां से कितना आ गया, 4x - 7। और जो नीचे वाला जो टर्म है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करके ये फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और लास्ट, क्योंकि दिस नंबर इज एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय वंस अगेन बाय 16, तो किसी एक नंबर में जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसको किसी एक फैक्टर में आपको डिवाइड करना है। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, यहां से हम लोग एक नंबर में डिवाइड कर दिए। जैसे सपोज कीजिए यहां पर हम लोग 16 / 16, इस नंबर को छोड़ दिए, 4x + 1, और यहां से x/4 - 7/16।
and this is your factorized number of x square minus 2x plus 7/16। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन में फिर से मैं समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को आपको एक स्टेप में सॉल्व करके इस फॉर्म में आ गया। यहां से हमारा कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 112 आ गया। 112 को हम फैक्टर करके अपना फैक्टर नंबर निकालते हैं। तो 112 से हमारा यहाँ 4 और -28 दो नंबर आया, और इस दो नंबर से हमारा फैक्टर नंबर आ गया x + 4 और x - 28। चूंकि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है, इसलिए यहां पर 16 से दोनों फैक्टर में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा नंबर आ गया यहां पर 4x + 1 और 4x - 7। उसके बाद क्योंकि ये 16 से वंस अगेन डिवाइडेड है पूरा एक्सप्रेशन, तो जब इस तरह का जो डिवाइडेड फ्रैक्शन रहता है, उस नंबर से किसी दोनों फैक्टर में से किसी एक में आप 16 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। सो यू गेट इट माय पॉइंट। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपको हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था, और ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3/2x² + 16x + 10, और उम्मीद करता हूं कि आप 2 सेकेंड में इसको बना देंगे। तो आप थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं देखता हूं कैसे बनता है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर में है तो आपको एलसीएम लेना होगा। तो पहले की क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² + 32x + 20। अब यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन जो आ गया, इसी एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 3 × 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या आ गया 60। अब इस 60 का आप 2 नंबर फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट आप कैसे कीजिएगा, ये जो 2 नंबर आएगा वो बीच के मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बराबर होगा, यानी 32x यहाँ आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, 30 और 2, क्योंकि 30 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 60, यही तो मुझे चाहिए 60। और जब 30 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32x। यहाँ पर माइनस नहीं है, तो वेरी सिंपल कि दोनों में हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब आपका 2 फैक्टर नंबर आ गया, यहां से आप क्या फैक्टर निकल गया, x + 3 और x + 30 और x + 2। अब क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से हम दोनों में डिवाइड करेंगे। 3 से हम दोनों में डिवाइड करेंगे, यानी इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे 3 से। इस चीज को बहुत केयरफुली कीजिएगा। दोनों फैक्टर में क्योंकि जो कोफिशिएंट रहता है उससे हम दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहां पर देखिए x + 30/3, और यहां पर क्या हो जाएगा x + 2/3। अब देखिए यहां से ये कट गया, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया, x + 10। ठीक है, पूरा अगर ये फैक्टर जो है डिवाइड होता है तो वही आपका फैक्टर नंबर हो जाता है। लेकिन देखिए यहां पर आप क्योंकि यहां पर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस नंबर को नहीं काट पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 3x + 2, ये आपका सेकेंड फैक्टर हो जाएगा। और नीचे वाले टर्म को हम लोग नहीं लेते हैं, ये गलती कभी नहीं करेंगे। x + 10 और 3x + 2 हमारा 2 फैक्टर नंबर आ गया। अब आपको केवल लास्ट स्टेप करना है, क्योंकि ये 2 से ये डिवाइडेड है पूरा एक्सप्रेशन, इसलिए हम किसी एक फैक्टर में क्या करेंगे, किसी भी एक फैक्टर में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर मान लिए कि आप यहां पर अगर डिवाइड कर देते हैं, इसमें नहीं करते हैं, इसमें करते हैं, तो यहां से क्या हो गया, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे कि यहां पर x + 10 में आप पूरा 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो x/2 और प्लस 10/2 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो नंबर है 2, उससे हमारा जो ये सेकंड जो एडेड नंबर है वो पूरी तरह से कट रहा है, इसलिए हम लोग इस नंबर को नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये नंबर नहीं कटता तो फिर यहां से ये इसको हम लोग लेते हैं। जैसे कि अगर मान लिए यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर हम लोग एक्चुअली ये जो नंबर हमारा फैक्टर आया उसमें हम लोग किसी एक फैक्टर में 2 से डिवाइड करते हैं। तो अभी आपको मैं सिखाता हूं कि ये जो नंबर है मैंने इन दोनों में से किस में चूज किया, x+10 में। x+10 में अगर पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना नंबर आ जाएगा, वो नंबर आएगा x/2 + 10/2। और इसमें तो हम लोग डिवाइड नहीं किए हैं, ये पूरा का पूरा नंबर एज ए फैक्टर रह जाएगा। अब यहां पर क्या है, x/2 और प्लस ये 2 से पूरी डिवाइड हो जा रही है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो गया 5, x/2 + 5। और सेकेंड नंबर क्या है 3x + 2। ये आपका फैक्टराइजेशन नंबर है। एक बार फिर से इसको मैं समराइज करता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। सो यहां पर 2 एलसीएम लेकर के पूरे नंबर को सॉल्व करने से हमारा नया एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विच गिव्स 60। 60 को जब हम फैक्टर नंबर में कन्वर्ट करते हैं एंड विच गिव्स एज ए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहाँ पर 30 और 2 हमारा फैक्टर नंबर आ गया। यहाँ से हमारा 2 फैक्टराइज होकर के 2 फैक्टर नंबर आ गया, x+30 और x+2। क्योंकि ये 3 से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, इसलिए दोनों फैक्टर में 3 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वो हमारा नंबर आ गया x+10 और 3x+2। चूंकि ये 2 से पूरे जो एक्सप्रेशन है 2 से डिवाइडेड है, तो किसी एक फैक्टर में आइदर इसमें किसी एक में डिवाइड करेंगे। तो मैंने x+10 में 2 से डिवाइड किया विच इज इन द फॉर्म, और 3x+2 को 3x+2 लिखा, और इस तरह से हमारा लास्ट स्टेप कन्वर्ट हुआ, दैट इज फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फिर से नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी बहुत सारे वीडियो मैं फैक्टराइजेशन पर डालने जा रहा हूं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो आप फैक्टराइजेशन नहीं समझे थे, अब आपको बहुत सारा फैक्टराइजेशन आसानी से करने में मदद हो रही होगी। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन होगा और मैं आपके लिए काफ़ी वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।